कीव पर नॉन स्टॉप अटैक, इस वक्त की पहली बड़ी खबर ब्रेक करिए। खार्किव और डोनेट्स्क में एयर रेड अलर्ट, इस वक्त बड़ी खबर। ड्नेप्रोपेट्रोव्स्क और पोल्टावा में भी एयर रेड अलर्ट। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, सीधे आइए। खार्किव और ड्नेप्रोपेट्रोव्स्क में एयर रेड के बाद रूस की जबरदस्त बमबारी। खेरसॉन में रूस का फिर से एक और बड़ा अटैक। तीसरी बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। ज़ैपोरिज़िया में 24 घंटे में रूस के 100 बड़े अटैक। 100 बड़े अटैक। डोनेट्स्क में, स्लोवियान में भी रूस की भयंकर बमबारी। चौथी बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। सूमी में रूस की जबरदस्त बमबारी में 8 इलाकों को नुकसान। 2 घंटे में रूस ने सूमी पर 109 राउंड बमबारी की। 109 राउंड, सोचिए। पांचवी बड़ी खबर विद द विजुअल्स, राहुल। सूडान के खार्तूम में सड़क पर टैंक से फायरिंग, देखिए जरा। सऊदी अरब में समझौता वार्ता से पहले संघर्ष तेज। ये देखिए, गोलीबारी चल रही है सूडान में। सड़क पर बम्बार टैंक से गोलियां चलाई जा रही हैं। जाहिर तौर पर ये आर्मी के टैंक है। ये देखिए, ये सूडान की खबर है। देखिए तस्वीरें अब आप, किस तरीके से बमबारी हो रही है। ये देखिए, इस सब के बीच में पांचवी बड़ी खबर में छठी बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। टेक्सास में कार ड्राइवर ने एसयूवी को फुटपाथ पर चढ़ाया। दिखाइए जरा विजुअल्स। हादसे में 8 लोगों की मौत, 3 घायल। टेक्सास में ये देखिए बाप, एक कार ड्राइवर ने एसयूवी को फुटपाथ पर चढ़ा दिया। कई लोगों की इसमें मौत हो गई है, 8 लोगों की मौत। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। जावा में नाले में गिरी टूरिस्ट बस, दिखाइए जरा। हादसे के में एक व्यक्ति की मौत, ये देखिए। एम्बुलेंस अब करेगा राहुल। ये जावा की खबर। इसके बाद के विजुअल देखिएगा, लोग कैसे उस डिच से बाहर निकल रहे हैं। पूरी की पूरी बस गिर गई नाले में, ये देखिए। फिर से प्ले ऑन करिए राहुल। पूरी बस जावा में एक नाले में गिर गई। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे बड़ी खबर दिखा रहा हूं। चीन में भीषण बाढ़ से भारी तबाही, ब्रेक करिए। देश के पूर्वी हिस्से में हजारों लोगों को किया गया शिफ्ट। चीन में भयंकर बाढ़ से फिर से तबाही शुरू हो गई है। और अब आ जाइए आप हमारी 8 खबरों के ऊपर। उसके बाद सीधे हमारे मेहमान और मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त मॉस्को से मेरे साथ मौजूद है। सीधे दिखाइए बड़ी खबर। ये आपके सामने जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, पहली बड़ी खबर आपके सामने। पोल्टावा, डोनेट्स्क, खार्किव और ड्नेप्रोपेट्रोव्स्क में एयर रेड अलर्ट। प्लीज मैं चाहूंगा राहुल इसमें साइरन ऑन रखें। नेक्स्ट, खेरसॉन में रूस का फिर से बड़ा अटैक हुआ है। ड्नेप्रोपेट्रोव्स्क में बड़ा अटैक किया है। खार्किव में बड़ा अटैक किया है। आज ज़ैपोरिज़िया में, डोनेट्स्क के स्लोविया में रूस की बमबारी। ज़ैपोरिज़िया में भयंकर बमबारी चल रही है। रूस ने सूमी में एक बार फिर से बड़ा अटैक किया है। जानकारी आ रही है कि सूमी में 109 राउंड बमबारी की गई है। सामने आया यूक्रेनी सेना का एमएलआरएस अटैक का वीडियो, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए बाप, यूक्रेनी सेना ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से किया हमला। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाएगा राहुल जरा। यूक्रेनी फोर्स के निशाने पर रूसी हथियारों के गोदाम, ये देखिए बाप। दूसरी बड़ी खबर पर आइए, दिखाइए जरा। रात के अंधेरे में यूक्रेनी सेना का काउंटर अटैक, दिखाइए जरा विजुअल्स यहां पर। ये देखिए, मैं चाहूंगा प्लीज ब्रेकिंग का म्यूजिक रखें इसमें। BM-21 ग्रैड से बनाया रूसी ठिकानों को निशाना। लॉन्च रॉकेट सिस्टम से मिसाइल दागी गई। ये देखिए बाप, फुल फ्रेम पे राहुल शॉट दिखाइएगा जरा। ये देखिए, अभी भी ये युद्ध चल रहा है और ये बर्फ पिघलने के बाद के विजुअल्स हैं। ये देखिए किस तरीके से रात के अंधेरे में यूक्रेनी सेना का काउंटर अटैक हुआ है। BM-21 ग्रैड से बनाया गया रूसी ठिकानों को निशाना।
ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा राहुल जरा, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये जो युद्ध है ये एक अलग लेवल पर जा रहा है, ये अलग सोच पर जा रहा है। और यहां पर ये तस्वीरें आपके सामने आ रही है। ये देखिए दिन में और रात में कैसे ग्रैड MLRS से हमला किया गया, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से। लेकिन अब आज की बड़ी खबर सीधा आइए राहुल, आज की सबसे बड़ी खबर, कीव पर रूस का विध्वंसक ड्रोन से हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। कीव पर रूस का रात भर ड्रोन से मिसाइल अटैक, ड्रोन और मिसाइल से हमला। ये देखिए सायरन ऑन रखिएगा आपने। कीव पर रूस के ड्रोन हमले का वीडियो आया सामने, ये देखिए अब आप, ये देखिए रूस के कई ड्रोन को आसमान में मार गिराने का दावा किया गया, बल्कि रूस के ज्यादातर ड्रोन मार गिराए गए हैं। फुल फ्रेम पे राहुल शॉट दिखाइए जरा और इसको फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए कीव पर रूस का विध्वंसक ड्रोन से हमला, ये देखिए आप, कीव पर रूस का रात भर ड्रोन से मिसाइल से हमला। कीव पर रूस के ड्रोन हमले का वीडियो सामने आया। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग सीधे आइए, कीव के रिहायशी इलाकों पर रूस का हमला। ब्रेक करें, यह बड़ी खबर है विद द विजुअल्स। रूसी हमले में कई घरों में लगी आग, 10 के करीब जख्मी। यह देखिए अब आप, रूसी हमले में कई बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। सीधे मैं मनीष के पास चलूंगा। मनीष, मेरा सवाल स्पेसिफिकली कीव पर अटैक को लेकर है। विक्ट्री डे से पहले कीव पर यह अटैक क्या बहुत बड़ा मैसेज है? आप बिल्कुल देखिए, विक्ट्री डे अपने आप में मैसेज है, लेकिन विक्ट्री डे से ठीक पहले कीव पर जिस तरह से ड्रोन के जरिए हमले किए गए हैं। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने 35 ड्रोन जो है रूस की तरफ से आए उसको मार गिराया है, लेकिन मुझे यह लगता है कि अगर 35 ड्रोन को मारने के लिए यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इतना इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में रूस चाहता है कि वो यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर दे और उसके बाद रूस की तरफ से फिर मिसाइलों से हमला किया जाएगा। 4 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखाइए। यूक्रेन की राजधानी को अटैक किया गया, ये देखिए अब आप। पहली तस्वीरें में मैं चाहूंगा सायरन ऑन रखें इसमें। पर हमला किया गया, एक्शन में एयर डिफेंस सिस्टम दिखाई दे रहा है। रूसी हमले से तबाही है, रिहायशी इलाके टारगेट किए गए हैं। सीधा ये राहुल, इस वॉल के साथ कीव की पहली, दूसरी, तीसरी तीनों ब्रेकिंग और विजुअल्स ऑल्टरनेटिवली नीचे प्ले ऑन करिए। ये देखिए बड़ी खबर, कीव पर जो अटैक किया गया, कीव पर रूस का रात भर नॉन स्टॉप अटैक हुआ है। नंबर 1 नेक्स्ट दिखाइए, नीचे ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। कीव पर रूस ने लॉन्ग रेंज बॉम्बर से भी अटैक किया। नेक्स्ट दिखाइए, फिर कीव पर का एयर डिफेंस सिस्टम रात भर एक्टिव रहा है। नेक्स्ट दिखाइए, जो जानकारी आ रही है हमारे पास, मारे गए रूसी ड्रोन कीव के कई रिहायशी इलाकों में गिरे हैं, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर ड्रोन अटैक में 3 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। इस सब के बीच में सीधे आइए, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, जो मैं अगली खबर दिखा रहा हूं। कीव के आसमान में एक्शन में यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने रूस के कई ड्रोन को शिकार किया, यह देखिए अब आप। कीव में तैनात एयर डिफेंस का हैरान करने वाला वीडियो आया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल। रूस के कई फाइटर ड्रोन्स को आसमान में ध्वस्त किया गया। बताया जा रहा है ये शाही ड्रोन्स थे जिनको मार गिराया गया। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं राहुल, सिर्फ की ग्राफिक्स पर आइए, सीधे आइए, और ये जो है आप सीधे अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाह रहा हूं। प्ले ऑन करिए, यहां पर कीव का एयर डिफेंस चक्रव्यूह क्या है, इसको प्ले ऑन करिए और पीछे स्काई दिखाइए। कीव को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की ने 4 सुरक्षा चक्र बनाए हैं। नेक्स्ट प्ले ऑन करिए, यहां पर 1 2 3 4, ये 4 सुरक्षा चक्र ज़ेलेंस्की ने बनाए। ये शायद खुद के लिए बनाए क्या? नेक्स्ट, पहला सुरक्षा चक्र इजराइल का मिसाइल वार्निंग सिस्टम, जो कि यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। दूसरा, अमेरिका का पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम।
तीसरा जो है वो है जर्मनी का IRST एयर डिफेंस सिस्टम, और चौथा है S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। राहुल, चारों ब्रेकिंग, बल्कि तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, स्कूल वाली माइनस करके। मैं सीधे चलूंगा GD बख्शी सर के पास। बख्शी सर, एग्जॉस्ट किया कि नहीं किया? मेरा सवाल तो यह है कि मुझे ऐसा लगता है उन्होंने कीव का एरियल डिफेंस सिस्टम एग्जॉस्ट करने के लिए ड्रोन अटैक किया है। नाउ द बिग वन इज कमिंग, जहां पर उनके मिसाइल्स फ्लाई करेंगे। देखिए, ये क्रेमलिन के ऊपर अटैक के बाद मॉस्को ने क्लियर वार्निंग दी थी कि वो भीषण बदला लेंगे, और मुझे लगता है कि वो अब सॉफ्टनिंग अप कर रहे हैं। लगातार वो जो कीव और दूसरे शहरों पर ड्रोन मिसाइल अटैक्स लॉन्च कर रहे हैं, ये शायद चीप ड्रोन्स हैं, ताकि उनका मुद्दा है कि जो एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं यूक्रेन के, वो ज़्यादातर एक्सपेंड हो जाएं, वो खलास हो जाएं, और तब वो मेन अटैक करेंगे। और मेन अटैक में भी जो क्रूज मिसाइल्स और जो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनके अटैक्स को उनके अटैक्स को ड्रोन मिसाइल्स के अटैक्स के साथ मास्क किया जाएगा। जहां तक मेरा अंदाज है, ये टारगेट होंगे प्रेसिडेंशियल पैलेस, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स, और जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं यूक्रेन की, उनके हेडक्वार्टर्स जो हैं यूक्रेन में, इनको अटैक किया जाएगा। टाइमिंग मेरा ख्याल तो जहां तक है, ये बीच रात के ये अटैक शुरू होना चाहिए, ताकि विक्ट्री डे परेड के पहले, जो कि मॉस्को में होने वाली है, बिल्कुल दुश्मन के जो कमांड एंड कंट्रोल एलिमेंट्स हैं उनको सप्रेस किया जाए। तो एनी टाइम नाउ ये जो है, अभी तक तो ये प्रिलिमिनरी अटैक्स चल रहे हैं। You're right. लेकिन जो मेन अटैक्स हैं क्रूज मिसाइल से और टैक्टिकल बैलिस्टिक और किंजाल मिसाइल से, ये आएंगे मेरे हिसाब से तो आज रात को। रूसी हथियारों पर कमांड चाहता है अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने तुर्की से रूसी डिफेंस सिस्टम सौंपने की डिमांड की। अमेरिका ने यूक्रेन को S-400 डिफेंस सिस्टम देने को कहा। अमेरिका ने कहा हमें S-400 का कंट्रोल सौंप दे तुर्की से। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलेट चावुसोग्लू ने किया दावा, रूस से तुर्की को मिले हैं S-400 मिसाइल सिस्टम। इसमें एक और ब्रेकिंग ऐड करिए कि अमेरिका की डिमांड को यूक्रेन ने खारिज कर दिया है। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, यूक्रेन के कई इलाकों में रूस की भीषण एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स राहुल। रूसी के S-22 मिसाइल से कई यूक्रेनी शहरों पर हमला किया गया। ओडेसा, कीव, ज़ेपोरिज्जिया, नीप्रो में रूसी एयर स्ट्राइक की गई। खेरसोन, खार्किव, मिकोलीव में भी रूसी मिसाइलों से अटैक किया गया। पूरे यूक्रेन में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर है। सीधे आइए बिग वॉल पर, यूक्रेन पर विध्वंसक रूसी एयर स्ट्राइक, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। प्ले ऑन करिए इसको यहां पर मैप में दिखाइएगा राहुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, कीव, मिकोलीव, ओडेसा, खेरसोन, ज़ेपोरिज्जिया, हर जगह अटैक किए जा रहे हैं। ओडेसा उनका बहुत बड़ा हब है, फिर खेरसोन जहां पर उनका कब्जा था, नीप्रो में, ज़ेपोरिज्जिया में, मिकोलीव में, यहां पर हमले किए जा रहे हैं। फिर इसके बाद यूक्रेन के कई इलाकों में हुआ है रूसी अटैक। ब्रेक करिए, नेक्स्ट दिखाइए। रूस ने S-22 क्रूज मिसाइल से हमला किया है, जिसका कोई जवाब नहीं है यूक्रेन के पास। फिर यूक्रेन ने कि एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर हमले नाकाम किए। पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट है, लोगों को शेल्टर में जाने को कहा गया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, ओडेसा के वेयरहाउस पर रूस का जबरदस्त हमला। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। ओडेसा पर रूस ने Tu-22 बॉम्बर से किया अटैक। ओडेसा पर रूस ने 8 लंबी दूरी की मिसाइलें दागी। रूसी बमबारी में ब्लैक सी पर यूक्रेन के बड़े वेयरहाउस में तबाही। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये 3 ब्रेकिंग के साथ मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एम्बेसडर दीपक बोरा सर। सर, पुतिन ने विक्ट्री डे से पहले एक ट्रेलर दिखाया है, क्या आपका हंच कह रहा है? इज समथिंग वेरी बिग कमिंग? मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग वेरी बिग इज अबाउट टू कम सर।
हमारी हूँ सर, आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। सर मैं आई जस्ट से समथिंग फ्रॉम माय हार्ट। पीएम साहब तो मन की बात करते हैं, मैं आपसे दिल की बात करना चाहता हूँ। नॉट ओनली आर यू आवर बेस्ट एंकर बट यू आर एन आउटस्टैंडिंग, वेरी ग्रेशियस, जो आपने शुरू में कहा था। मैं न्यूयॉर्क में हूँ, जैसा आपने सही कहा, 6:45 बजे हैं सुबह के। मैं अभी अपनी मॉर्निंग वॉक से आया हूँ। यहाँ पर 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आप सुन लीजिएगा सर जो मैं कहना चाहता हूँ। मेरा एक अपना ग्रुप है यहाँ, फॉरेन सर्विस के एकेडमिक्स और बाकी लोग, सब ये कह रहे हैं कि अमेरिका कब तक इन्वॉल्व रहेगा एक प्रॉक्सी वॉर में एक देश के साथ, आई रशिया, जो कोई भी थ्रेट पोज नहीं करता टू द यूनाइटेड स्टेट। क्या पंगा लेने का ये फायदा? कब तक हम लड़ते रहेंगे? इराक, अफगानिस्तान हम समझ सकते हैं, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान, तो यहाँ पर क्या रखा है? जो आप कह रहे हैं दैट्स 100% एक्यूरेट। ये इस समय एक ड्रेस रिहर्सल है और वो भी छोटा सा। सर ये जो विक्ट्री डे परेड है सर, ये याद रखें, ये सोवियत यूनियन की विक्ट्री डे परेड होती थी। यूक्रेन उस समय भी पार्टिसिपेट करता था जब वो सोवियत संघ का हिस्सा था, विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी। ये भी याद रखिए कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि नियो नाजी रेजीम है कीव के अंदर, तो इसके बहुत मायने होते हैं रशियंस के लिए। और यहाँ पर मेरे कुछ रशियन दोस्त भी हैं who have emigrated है, वो भी ये कह रहे हैं कि इस बार द वेस्ट डजंट नो किससे उन्होंने पंगा लिया है, और जब मैसिव रिटेलिएशन होगा तो ये बोलेंगे अच्छा कोई बात नहीं, फिर बाद में देखेंगे। क्योंकि इस समय सर एक चीज और, यहाँ का मीडिया जिसको मैं रोज देखता हूँ, अब उनका फोकस यूक्रेन पे इतना नहीं है सर। वो सेकेंड या थर्ड हेडलाइन है। फर्स्ट हेडलाइन ये है कि टेक्सास में इतने लोग मर गए, यहाँ पे गन वायलेंस हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। डोमेस्टिक इश्यूज हैव ओवरटेकन इंटरनेशनल। यूक्रेन ने तबाह किए रूस के 35 शाही ड्रोन। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। रूस का यूक्रेन के कई शहरों पर आक्रामक हमला। रूसी हमले को यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने किया नाकाम। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने 35 रूसी ड्रोन किए नष्ट। रूस का अलग अलग शहरों पर 16 मिसाइल से अटैक। सीधे आइए राहुल की ग्राफिक्स पर आइए, ये बड़ी खबर। यूक्रेन में रूस के 35 ड्रोन शहीद। ये बड़ी देखिए, यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले में रूस के एक ही रात में बड़े नुकसान का दावा किया गया है। नेक्स्ट दिखाइए, रूस के 35 ड्रोन को यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही नष्ट किया है। नेक्स्ट दिखाइए, यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम से अलग अलग पोजीशन पर रूसी ड्रोन को नष्ट किया गया है, यह जानकारी आ रही है। फिर देखिए, यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम से अलग अलग पोजीशंस पर रूसी ड्रोन्स। फिर रूसी ड्रोन्स को नष्ट करने पर यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ का दावा है। खार्किव, खेरसोन, निकोलीव, ओडेसा में रूसी हमले को नाकाम किया गया है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। यूक्रेन में रूसी Su-25 विमान का घातक एक्शन। ब्रेक करें। यूक्रेनी ठिकानों और उपकरणों को किया गया ध्वस्त। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एयर स्ट्राइक की पुष्टि की। यूक्रेन सशस्त्र बलों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और मैं सीधे चलूंगा विनोद दत्ता सर के पास। सर, मेरा जो हंच है वो बार बार एक ही है कि इस युद्ध में तस्वीर विक्ट्री डे के बाद पूरी तरह बदलने वाली है। हाँ बिल्कुल निशांत, आपने ठीक कहा। और ये सब जो मैं तो कहूँगा कि जो विक्ट्री डे को एक सक्सेस बनाने के लिए ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए हैं रशिया ने, क्योंकि रशिया को ये तवक्को है कि यूक्रेन विक्ट्री डे में कोई इस तरह का अटैक कर सकता है जिसमें रशिया को नुकसान उठाना पड़े। तो इट इज़ बेसिकली कि उनके जो डिफेंस सिस्टम है या यूक्रेन को पिन डाउन करने के लिए ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं। और ये यूक्रेन के लिए एक सबब भी है कि विक्ट्री डे के बाद वो अपने जो ऑफेंसिव है उसको और तेज़ करेगा। लेकिन जिस तरह से बैटल फटीग शुरू हो गई है, वोरा साहब ने भी बड़े अच्छे विस्तार से बताया और जनरल साहब ने भी काफ़ी अच्छे से प्रकाश डाला उस पर। ये बिकॉज अमेरिका कब तक इन्वॉल्व रहेगा, वेस्ट कब तक इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि इसमें जिस तरह का बैटल फटीग, जिस तरह से इक्विपमेंट फेलियर, जिस तरह से इक्विपमेंट फटीग जो सेट इन हुई है, वो रशिया को भी जो युद्ध कौशल है उस पर भी दिखाई दे रही है। हालांकि यूक्रेन एक बोरोड वॉर लड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका की शय पे या वेस्ट की शय पे थोड़ा सा रोकूंगा। M109 हॉटजेयर को बनाया गया निशाना। प्ले करिए इसको जरा। लैंडसेट ड्रोन से रूसी फोर्सेस पर किया गया हमला। रूसी फोर्सेस ने किया हमला। रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेनी हॉटजेयर तबाह।
ये दोनों विजुअल्स बता रहे हैं कि दोनों ड्रोन्स का जो इस्तेमाल है वो बखूबी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर जिसके लिए मैं मनीष के पास जाऊंगा, यूक्रेन का क्रीमिया पर एक और बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करें। यूक्रेन का क्रीमिया प्रायद्वीप में 12 ड्रोन से अटैक। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। सेवेस्तोपोल और साकी में यूक्रेन का ड्रोन से हमला। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल और साकी में है रूस का एयरबेस। यूक्रेन के ड्रोन हमले को लेकर क्रीमिया के गवर्नर का दावा। यह बहुत बड़ी खबर है। नाउ विद द विजुअल्स, प्ले करिए इसको। यहां पर क्रीमिया में अटैक किया गया है, सेवेस्तोपोल में अटैक किया गया है। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, क्रीमिया बहुत वनरेबल हो गया है। रशिया इसको लेकर परेशान है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए रशियन भी परेशान है और वहां पर मनीष। पढ़ने वाले भारतीय छात्र भी परेशान है। मुझे कई लोगों ने पूछा कि क्रीमिया में रह रहे भारतीय छात्रों को लेकर क्या करना चाहिए हमें, तो हमने कहा कि 1 हफ्ते इंतजार करिए, लेकिन अगर स्थिति खराब हो तो सुरक्षा के लिए आप वहां से निकलने के लिए भी उन छात्रों को कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि क्रीमिया में लगातार हमले बढ़ रहे हैं। बीते दिनों की तुलना में अगर आप देखें तो अब रोजाना ड्रोन से हमले हो रहे हैं। अभी तक हालांकि हमले सारे मिलिट्री एसेट्स पे हो रहे हैं या कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे हो रहे हैं, चाहे वो ऑयल डिपो हो, चाहे वो पावर प्लांट हो, या फिर साकी एयरबेस हो, या दूसरी और जगह। लेकिन अगर ये हमले सिम्फरोपोल में उन जगहों पर होने लगे जो सिविलियन इलाके के हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो भारत सरकार को, इंडियन एम्बेसी को सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी तादाद में इंडियन स्टूडेंट्स क्रीमिया में रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको कहूं कि अगर यूक्रेन ये सोचता है कि वो अपनी सेना लेकर क्रीमिया में चढ़ाई कर देगा, तो मेरा मानना है कि वहाँ रूस की इतनी ताकत है कि उसके लिए न केवल यूक्रेन बल्कि पूरे नाटो के सैनिकों को उतरना होगा, तब जाकर क्रीमिया में कोई आपको परिवर्तन दिखेगा। नोटेड। जंग के 15वें महीने में और आक्रामक हुआ रूस। ब्रेक करिए। खार्किव और खेरसोन में रूस की घातक एयर स्ट्राइक विद द विजुअल्स राहुल। ये देखिए तस्वीरें अब आप। रूसी हमले में 6 नागरिकों की मौत, 9 लोग जख्मी। रूस ने खार्किव में 51 और खेरसोन में 237 शेल्स दागे। 237, दैट्स मैसिव। सीधे आइए। लेकिन अब आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो अब से कुछ क्षणों में आपको बताने जा रहा हूं। प्ले ऑन करिए राहुल जरा ब्रांडिंग वॉल। यहां पर बदले की प्रतिज्ञा किसने ली है, क्यों ली है, यह सब मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन यह साफ है कि अब बदला लिया जाएगा, और वो बदला क्या होगा उसका रूप मैं आपको दिखाने वाला हूं। वॉर जोन में यूक्रेनी हॉटजियर का एक्शन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी ठिकानों पर जबरदस्त गोलीबारी विद द विजुअल्स। ये देखिए अब आप। धमाकों से गूंजा बागमुख का इलाका। फिर से प्ले ऑन करिए इसको। यहां पर वॉर जोन में यूक्रेनी हॉटजियर का एक्शन फुल फ्रेम पे राहुल। रूसी ठिकानों पर जबरदस्त गोलाबारी। धमाकों से गूंजा बागमुख का इलाका। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। यूक्रेनी हॉटजियर के एक्शन का वीडियो आया सामने। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। छिपकर हॉटजियर से हमला कर रही है यूक्रेनी सेना विद द विजुअल्स। जियात्सिन बी हॉटजियर से रूसी ठिकानों पर गोलीबारी। राहुल ये दोनों वीडियो दिखाइए जरा। ये है वो हॉटजियर्स जो इनको यूरोपियन कंट्रीज ने दी है, जिसका एक्शन आप देख रहे हैं। ये देखिए, और इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये देखिए, ये दोनों यूक्रेन की ताकत का एक एग्जाम्पल है। इस सब के बीच में सीधे आइए। रूसी मिसाइल के डिपो पर हाइमार्स से अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी फोर्सेस ने हाइमार्स सिस्टम से किया हमला। यह देखिए अब आप। रूसी फोर्सेस के बड़े इलाके में नुकसान पहुंचने का दावा किया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा।
रूसी मिसाइल के डिपो पर हाइमार्स से अटैक किया गया। अब राहुल जरा ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। हॉर्जियस का एक्शन दिखाई दे रहा है, हाइमार्स का एक्शन दिखाई दे रहा है। ये युद्ध नहीं रुक रहा है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये देखिए हॉर्जियस का एक्शन, एम्बियंस अप करिएगा एक एक करके। दूसरा हॉर्जियर देखिए अब आप जरा, जो पहला है बाखमुख, दूसरा जो है वो डोनेट्स्क की तरफ है, और ये रशियन के आर्म्स डिपो पे अटैक किया गया है। इस सब के बीच में सीधे आइए, वॉर जोन में यूक्रेन की बड़ी सैन्य तैयारी ब्रेक करें। फ्रंटलाइन और की ओर यूक्रेन की नई सैन्य खेप रवाना। दिखाइए जरा विजुअल्स। बड़ी संख्या में नए सैनिकों को बैटलफील्ड में भेजा गया। यह देखिए किस तरीके से वॉर जोन में नई तैयारी है यूक्रेन की, और ये ट्रेनिंग का वीडियो भी है बाय द वे। ये देखिए किस तरीके से यूक्रेनी फोर्सेस जो है एम्फीबियस जो है व्हीकल उससे क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए अब आप, यूक्रेनी इंटेलिजेंस चीफ किरिल बुडानोव की बड़ी धमकी। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। दुनिया भर में रूसियों की हत्या करते रहेंगे, बुडानोव ने कहा। रूसियों की हत्या करते रहें और आगे भी करेंगे, बुडानोव ने कहा। जब तक युद्ध में जीत नहीं मिल जाती तब तक हत्या जारी रहेगी। रूसी पत्रकार और दारिया दुगिन की हत्या पर साधी चुप्पी। नाउ विद द विजुअल्स राहुल, सीधे प्ले ऑन करिए। यूक्रेनी इंटेलिजेंस चीफ किरिल बुदानोव की बड़ी धमकी। दुनिया भर में रूसियों की हत्या करते रहेंगे, रूसियों की हत्या करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, बड़ी खबर है ये। तो यूक्रेन ने किया रूसी हस्तियों पर हमला, ये सवाल है। बदले की प्रतिज्ञा देख रहे हैं आप राहुल, यही रखिएगा। ये देखिए अब आप, जो आपके सामने है, ज़ाखर प्रिलोपिन, लेखक पॉलिटिशियन, आईडी से कार का ब्लास्ट किया गया। फिर ये देखिए आंद्रे सुवोत्स्की, सीनियर कमांडर, व्लादिलेन तातरास्की, रूसी ब्लॉगर, दारिया दुगिन, अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी। सीधे चलिए इस खबर के साथ जीडी बख्शी सर के पास। बख्शी सर, रशिया क्या ये सब बर्दाश्त करता रहेगा, या रशिया का रिएक्शन आप कैसे असेस करते हैं, ये जो इन्होंने मोसाद स्टाइल में ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हाँ, देखिए अभी तक जो रूस के ऊपर जो भी हमले हो रहे हैं वो ड्रोन्स तक सीमित हैं, और जो 100 किलोमीटर्स के अंदर हैं वो मेल ड्रोन क्लास जो है, मीडियम क्लास ड्रोन उनसे हो रहे हैं। मॉस्को और उसके आसपास जो हमले किए गए वो कमर्शियल ड्रोन्स, हैंड हेल्ड ड्रोन से लोकल इनके इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ने किए हैं। अब वो धमकी दे रहे हैं कि रूस के नागरिकों को दुनिया भर में टेररिस्ट स्टाइल हमलों में वो मारेंगे, जो इम्पोर्टेंट उनके कोई पत्रकार वगैरह हैं, जैसे कि यहाँ दारिया दुगिन को मारा गया था, और दुगिन की बेटी को, और एक और पत्रकार को। तो इस तरह के टेररिस्ट अटैक्स किए जा रहे हैं। धमकी वो दे रहे थे मेन ग्राउंड अटैक की, क्रिमिया को लेने के लिए। अभी तक हमने ऐसी कोई हरकत नहीं देखी है। जो कुछ हमने देखी है वो प्रेपरेटरी बम्बार्डमेंट है, प्रेपरेटरी ड्रोन स्ट्राइक्स हैं। वो अपने आप में ज़्यादा मायने नहीं रखती। रूस की स्ट्रैटेजी के बारे में कहा जा रहा है कि उसने पूरे ट्रिपल लाइंस ऑफ डिफेंसेस अपने कंप्लीट कर लिए हैं, तमाम यूक्रेन का इलाका जो उसने पकड़ा है, और वो अब इंतज़ार कर रहे हैं कि यूक्रेन अपना ऑफेंसिव करे, वो उसे भारी क्षति पहुंचाएं, और उसके बाद काउंटर ऑफेंसिव मोड में शिफ्ट हो जाएं, और रूस अपना जवाबी हमला यूक्रेन का हमला एब्जॉर्ब करने के बाद करेगा। ये अभी तक जो स्ट्रैटेजी है रूस की, ये इसका अंदेशा है। रूस में बड़े हमले की साजिश नाकाम। ब्रेक करें, यूक्रेनी एजेंट की गिरफ्तारी के बाद खुलासा विद द विजुअल। सेंट्रल रूस में ड्रोन अटैक की तैयारी थी, मिलिट्री एयरफील्ड पर ड्रोन हमले का था प्लान। इवानोवा में A-50 रूसी प्लेन पर थी हमले की साजिश। सीधे आइए, पुतिन का इलाका, ज़ेलेंस्की चाहे धमाका। ये जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे राहुल इसको प्ले ऑन करिए। अब जो जानकारी मेरे पास आ रही है वो ये देखिए, रूस के तुला रीजन में पकड़ा गया यूक्रेनी एजेंट। प्लीज स्टिकर ऑफ करिए। ये देखिए, फिर A-32 प्लेन के जरिए यूक्रेन से विस्फोटक लेकर आया था। यूक्रेनी एजेंट के टारगेट पर रूस के ही A-52 ही एयरक्राफ्ट थे। इवानोवा के एयरफील्ड पर ड्रोन हमले का प्लान था।
और सीधे आइए, रूस में टारगेट अटैक, यूक्रेनी थ्रेट। सीधे राहुल इसके नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट्स चलाते रहिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। सीधे प्ले ऑन करिए। 7 मई, ये देखिए 7 मई तुला में एक यूक्रेनी एजेंट पकड़ा गया, रूसी एयरफील्ड पर ड्रोन हमले का प्लान था। नेक्स्ट दिखाइए। 6 मई येयस्क में एक संदिग्ध शख्स गिरफ्तार, विस्फोटक के साथ पकड़ा गया, यूक्रेनी एजेंट होने का शक। नेक्स्ट दिखाइए। जेकर प्रिलोपिन पर हमला करने वाला संदिग्ध गिरफ्तार, यूक्रेनी इंटेलिजेंस के साथ डील होने का आरोप। नेक्स्ट दिखाइए। फिर 2 यूक्रेनी नागरिकों की गिरफ्तारी हुई, ज़ेपोरिजिया प्लांट से के रूसी अधिकारी की हत्या का था प्लान। 4 मई। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिएगा, पहली वाली ब्रेकिंग, और मैं सीधे दीपक सर से पूछूंगा। दीपक सर, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप अमेरिका में हैं, आप बेबाक हैं इसलिए पूछ रहा हूं। मेरा हंच कुछ और कह रहा है सर, यूक्रेन जो अब हमले कर रहा है, या जो हमले करने की कोशिश कर रहा है, या जो प्लानिंग कर रहा है, वो मोसाद का एसओपी है। इजराइल ने अपना एरियल वार्निंग सिस्टम उनसे शेयर किया है। अमेरिका मोसाद के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या इन तीनों में कोई ट्रायंगल दिख रहा है? हो सकता है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि इजराइल की जो कोऑपरेशन है वो रूस के साथ भी बहुत तगड़ी है। आखिर इजराइल क्यों पंगा लेना चाहेगा रूस के साथ? रूस ने क्या नुकसान किया है इजराइल का? सर, अभी आपने टर्की का बताया, उनके जो S-400 मिसाइल जो उन्होंने रूस से खरीदे थे, अमेरिका कहता है हमें कंट्रोल दे दो। टर्की का जवाब है कि मेरे चाचा, मेरी क्या समस्या है रूस के साथ? मेरी समस्या इराक में है, सीरिया में है, ग्रीस के साथ है, वहां पर आप कहां पे हो? ग्रीस भी नेटो का मेंबर है। तो ये सब चीजें दिल को बहलाने के लिए गालिब यह ख्याल अच्छा है। मुझे लगता नहीं है कि सर कि इजराइल इस हद तक जाएगा कि रूस से वो पंगा लेगा, उसको कोई फायदा नहीं होता। जो कुछ उसको अमेरिका से चाहिए वो मिल रहा है, और उसको खतरा है अरब से, पैलेस्टाइन से, हमास से, अबू निडाल संस्था जितनी भी हैं वहां पर, उसको कोई खतरा नहीं है रशिया से इस समय। दिस डजंट मेक सेंस टू मी। लेकिन एक चीज आप नोट करिए सर, शायद आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, जनरल बख्शी साहब की तो ऑफ कोर्स जानकारी बेमिसाल है, एंड ऑफ कोर्स द अदर कॉलीग ब्रिगेडियर, आई कांट मैच देम। लेकिन ये जो कॉमिक जोकर जो है, जो भी इसका नाम है, वोलो जेलो, आजकल ये अपने डेली मैसेज जो निकालता था वीडियो के, क्यों नहीं निकाल रहा सर? ये तो हर रोज शाम को हम ये कर देंगे, हम कल रूस खत्म कर देंगे, परसों हम यहाँ चले जाएंगे, चीन चले जाएंगे। क्या हो गया सर? ठंडा क्यों पड़ गया? ये फूक निकल गई है क्या इसकी? Very sharp I'm not been observation. listening to any of these messages. Very ये sharp. भी अपने आप में एक संदेश में है। और ये आप न्यूयॉर्क से कह रहे हैं। आई सल्यूट यू दीपक सर, आई सल्यूट यू टोटली फॉर दिस। रूसी सेना का यूक्रेन पर जबरदस्त हमला, ब्रेक करिए। रूस ने T-80 टैंक से यूक्रेनी टैंक को दबा किया, विद द विजुअल्स राउंड। हमले से पहले रूस ने ड्रोन से यूक्रेनी टैंक को अटैक किया। ये देखिए, इस सब के बीच में सीधे आइए, बाकमुक की तबाही का हैरान करने वाला वीडियो आया है। पूरी तरह तबाह हुआ बाकमुक का रिहायशी इलाका, ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। धुएं और आग की लपटों में घिरा पूरा बाकमुक शहर। ड्रोन कैमरे में बाकमुक की तबाही की तस्वीर। ये वो बाकमुक है, यकीन मानिए, जिस बाकमुक के लिए कहा जाता था कि ये बाकमुक इंडस्ट्रियल हब है, उनके माइंस का गढ़ है। ये बाकमुक का ये हाल है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को माननी पड़ी वैगनर चीफ की मांग, विद द विजुअल्स। रूसी सेना से वैगनर के लड़ाकों को मिलेगा गोला बारूद। रूसी सेना के प्रिगोजिन से सभी जरूरी चीजों को देने का वादा किया। प्रिगोजिन ने 10 मई को बाकमुक छोड़ने की दी थी धमकी। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। राहुल वेरी क्विकली इसका एक वॉल लेंगे और नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखाएगा बड़ा तेजी से। वैगनर को मिलेंगे हथियार। मनीष के पास मैं आने वाला हूं क्योंकि वहीं से लौटे हैं। रूस ने वैगनर ग्रुप को और गोला बारूद देने का वादा किया है। नंबर 1 नेक्स्ट दिखाइए। रूसी सेना से और हथियार मिलने की पुष्टि खुद प्रिगोजिन ने की है। प्रिगोजिन ड्रामा बहुत करते हैं। बाकमुक के आसपास के लड़ाकों को उनके सभी जरूरी चीजें दी जाएंगी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राहुल सीधे ब्रेक करिए, फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स, बी रेडी। हथियार दिए जाने के भरोसे के बाद एक्शन में वैगनर लीजिए। हथियार पहुंचे नहीं, एक्शन में पहले आ गए। ये दिखाइए, बाकमुक में और आगे बढ़े वैगनर फाइटर्स। बाकमुक में 280 मीटर और आगे बढ़ी वैगनर ग्रुप की फोर्सेस। वैगनर चीफ प्रिगोजिन का बड़ा दावा। राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। मनीष के पास मैं चलूंगा। मनीष, क्या है ये आदमी प्रिगोजिन? मतलब हथियार पहुंचे नहीं, आगे बढ़ गए, पहले हथियार चाहिए। व्हाट इज दिस हैपनिंग मनीष? बिल्कुल, देखिए निशान, 2 दिन बाद तो मैं खुद वैगनर ग्रुप के हेडक्वार्टर जाने वाला हूं और मैं बताऊं तो वाकई में दिलचस्प आदमी भी है और यह पूरी कहानी भी बहुत अलग सी है। कभी पुतिन के सेफ होते थे, धीरे धीरे वो बहुत पावरफुल हुए,
वैगनर ग्रुप के तौर पर एक प्राइवेट आर्मी खड़ी हुई और रूस यूक्रेन जंग में अगर कहूं तो इस जंग का पोस्टर बॉय हो गया। रूस के आम लोग प्रिगोजिन को बहुत मानने भी लगे हैं, लेकिन दरअसल जो रूस का एक पावर पॉलिटिक्स है, एक पावर कल्चर है, जहां पर आपको ज़्यादा नहीं बोलना होता है, केवल एक चेहरा है प्रेसिडेंट पुतिन का, बाकी सब लोग चुप रहते हैं। वहाँ वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन लगातार मीडिया के सामने आ रहे थे, पब्लिकली बात कर रहे थे, तो और खास करके वो रूस के रक्षा मंत्री शोइगु से सीधे सीधे टक्कर ले रहे थे। बात यही खराब हुई, इसी क्रेमलिन में प्रिगोजिन और शोइगु के बीच में मीटिंग हुई। पुतिन ने मध्यस्थता कराने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं और धीरे धीरे प्रिगोजिन को साइडलाइन किया जाने लगा। बड़ी खबर, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर यूएन की बड़ी चेतावनी। ब्रेक करें, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक हालात बेहद गंभीर। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के आसपास खतरा बढ़ा। ज़ैपोरिज़िया के इलाके को खाली करा रही है रूसी सेना। सीधे आइए राहुल, दूसरी बिग वॉल पर आइए राहुल, जो हमारे सवाल को लेकर है। सीधे सवाल देखिए, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर अलार्म को लेकर जो हमने सवाल खड़े किए, ज़ैपोरिज़िया से इवैक्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ी है? नंबर 1, रिहायशी इलाकों में। नेक्स्ट दिखाइए, क्या ज़ैपोरिज़िया में बड़े हमले होने वाले हैं? नेक्स्ट दिखाइए, फिर प्ले ऑन करिए इसको। अगली खबर, क्या बाकमुक के बाद ज़ैपोरिज़िया बनेगा नया एपी सेंटर? नेक्स्ट दिखाइए। फिर क्या ज़ैपोरिज़िया में न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का खतरा है? सीधे चलिए ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ विनोद दत्ता सर के पास। विनोद सर, शार्प रिएक्शन, क्या यही वॉल रखिए, क्या आपको यह लग रहा है विनोद सर की नेक्स्ट एपी सेंटर ज़ैपोरिज़िया बनेगा? शार्प रिएक्शन सर। हाँ बिल्कुल निशांत, आपने ठीक कहा, क्योंकि ये न्यूक्लियर एक्टिविटीज का मरकज है और रशिया नहीं चाहता कि अमेरिका का कोई यहाँ दखल अंदाजी हो या उसकी प्रेजेंस हो, क्योंकि बागबोथ अगर एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन सेंटर है या लॉजिस्टिक नोड है तो ये एक न्यूक्लियर हब है। तो रशिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वहाँ अमेरिकन प्रेजेंस रहे और वो इस इंस्टॉलेशन को या इस फैसिलिटी को यूटिलाइज करे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर, रूस के कुर्गन इलाके में स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ब्रेक करें विद द विजुअल्स राहुल। बड़ी खबर है, जंगल में लगी आग के बाद स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान। विद द विजुअल्स, पूरे कुर्गन में फैली जंगल की आग से हालात गंभीर। ये देखिए, अब आप रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है जंगल की आग।